दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश हो, हमारे देश की संस्कृति का कायल है। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार में भारतीय संस्कृति हो। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे देश के अंदर कुछ लोग इतने ज़्यादा नीच, इतने ज़्यादा गिरी हुई हरकतें करते हुए दिखाई पड़े हैं, जिससे समाज में उनका, उनके परिवार का जो नाम है बहुत ही बुरी तरीके से कलंकित किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान अपने सुख और अपने स्वभाव की वजह से जाना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने गलत कामों को हासिल करने के लिए, उससे जो उसे सुकून मिलता है उसको हासिल करने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से, और झारखंड में एक ज़िला लगता है गोड्डा ज़िला। ये जो गोड्डा ज़िला है, यहीं पर एक थाना आता है महागामा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है मांगन पिपरा गांव। बात कर रहा हूं मैं 27 जनवरी साल 2026 की। 27 जनवरी साल 2026 को सुबह सुबह जब लोग इस गांव से अपने काम के लिए निकलते हैं, तो देखते क्या है कि गांव के अंदर जो कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान के पास में कोई शख्स औंधे मुंह पड़ा हुआ है। अब इस तरीके का दृश्य जब लोगों को दिखाई पड़ता है तो लोग परेशान भी होते हैं, ये भी सोचते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, क्योंकि आमतौर पे आज के दौर में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग शराब वगैरह पी पाकर इधर उधर पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति थी ये ऐसी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये जो व्यक्ति वहाँ पर औंधे मुँह गिरा हुआ था, इसके कपड़ों पर खून के छींटे साफ दिखाई पड़ रहे थे। लिहाजा उसके बाद में वो जो लोग होते हैं आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में इस व्यक्ति को सीधा करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही इस व्यक्ति को सीधा करते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के मुंह से चीख निकल आती है। दरअसल किसी शख्स की बड़ी ही बेरहमी के साथ में किसी तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। लिहाजा उसके बाद में ये खबर जो थी पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। गांव से तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस व्यक्ति की पहचान भी हो जाती है। इस व्यक्ति का नाम था अमित कुमार। अमित कुमार जो कि अपनी एक चाय की दुकान चलाता है, इसी गांव का रहने वाला है। अब तक ये खबर अमित कुमार के घर तक पहुंच चुकी थी। अमित कुमार के घर से अमित कुमार की जो पत्नी होती है सोनी देवी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, दौड़ी दौड़ी भागी भागी घटना स्थल पर पहुंचती है। और वहां पर जब अपने पति की डेड बॉडी इस अवस्था में देखती है, चीख चीख कर हजारों कतार रोने लग जाती है। दरअसल सोनी देवी वहां पर मौजूद लोगों को बताती है कि उसके पति कल से घर तक नहीं आए थे। मैंने सोचा कि कहीं काम से चले गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज नहीं आते हैं तो मैं इस बारे में पुलिस कंप्लेंट करूंगी, लेकिन आज मेरे पति की डेड बॉडी इस अवस्था में मिलती है। लिहाजा उसके बाद में इस बात की जो खबर होती है तुरंत महागामा थाना पुलिस थाने में दे दी जाती है। पुलिस को जब इस तरीके की खबर मिलती है तो पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तमाम तरीके के अपने दल बल के साथ में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस की टीम जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले डेड बॉडी का बहुत ही बारीकी से मुआयना करती है। देखने से पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, जिसका नाम अमित कुमार है, इसकी किसी तेज धारदार हथियार से एक नहीं बल्कि कई सारे वार इसके ऊपर किए गए थे, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये मामला बहुत गहरी दुश्मनी का है, क्योंकि कत्ल जिस बर्बरता के साथ में किया गया था उसको लफ्जों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, और उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब चूंकि बात तो साफ थी कि कत्ल किया गया है, कत्ल किस तरीके से हुआ है ये चीज़ें अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आना बाकी थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस जब इस केस के अंदर अपनी जाँच का दायरा बढ़ाती है और पुलिस जब छानबीन शुरू करती है, तो सबसे पहले अमित कुमार की पत्नी सोनी देवी से पूछताछ की जाती है। सोनी देवी से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति की किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था, या कोई दुश्मनी थी, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर शक हो तो बता दो। तो जो सोनी देवी होती है वो कहती है कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा किसी से क्या झगड़ा, क्या दुश्मनी, मेरे पति तो बहुत सीधे व्यक्ति थे। लिहाजा सोनी देवी के बयान दर्ज करने के बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन जब पुलिस की टीम आसपास के गाँव में तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस की टीम को कुछ ऐसा पता चला कि जिससे पुलिस को किसी ऐसे शख्स के ऊपर शक होता है जिसके ऊपर आमतौर पे लोग शक ना करेंगे। लेकिन शक के आधार पर पुलिस वाले उस शख्स तक पहुंचना नहीं चाहते थे। पुलिस वाले इस काम को
करने के लिए सबसे पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं और कॉल डिटेल्स, फ़ोन की लोकेशन, ये तमाम तरीके की चीज़ें जब खंगालते हैं तो पुलिस को यहाँ से बड़ी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल जो सोनी देवी थी उसका एक देवर है जिसका नाम रोहित कुमार है, वो अभी घर पे मौजूद नहीं है। पुलिस वाले रोहित कुमार के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि रोहित कुमार तो फरार है, लेकिन रोहित कुमार के भाई की हत्या हो चुकी है और रोहित कुमार घर से अचानक से ऐसे गायब है, ये बात कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। लिहाजा पुलिस वाले अब रोहित कुमार को ढूंढना शुरू करते हैं। इधर सोनी देवी को अरेस्ट कर पुलिस थाने लेके आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार पुलिस वालों ने अमित कुमार की पत्नी सोनी देवी को ही क्यों अरेस्ट किया। दरअसल पुलिस वालों ने जब गाँव के अंदर छानबीन की तो गांव में से कुछ पुलिस को ऐसा पता चला कि सोनी देवी और उसके देवर अमित कुमार के जो भाई है रोहित, उन दोनों के बीच में रिश्ते हैं। लेकिन पुलिस लोगों के कहने में आकर इस केस के अंदर किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए पुलिस वालों ने सोनी देवी और रोहित कुमार इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली और जब इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस को बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल जिस दिन कत्ल हुआ था उससे भी पहले और कत्ल होने के बाद भी लगातार सोनी देवी और रोहित कुमार की बातचीत हो रही थी। अब लगातार देवर के साथ में इस तरीके की बातचीत होना, कत्ल हो चुका है उसके बाद भी बातचीत होना, ये बातें कहीं नॉर्मल नहीं थी। दूसरी बात, पुलिस ने जब पता लगाया रोहित कुमार कहाँ है तो पता चला कि वो घर से फरार है, इसलिए पुलिस का शक यकीन में बदला और पुलिस ने सोनी देवी को उठा लिया। अब सोनी देवी से जब सख्ती से पूछताछ की तो थोड़ी देर की सख्ती के बाद में सोनी जो होती है वो टूट जाती है। वो कहती है कि हाँ, मेरे देवर रोहित कुमार के साथ में मेरे नाजायज रिश्ते हैं और मेरे पति का कत्ल मैंने और मेरे देवर रोहित कुमार ने ही कराया है। लिहाजा पुलिस वालों को जब ये सारी चीज़ पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस वाले सारी कहानी डिटेल्स में जानते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों और किससे ये कत्ल कराया गया है। तो सोनी देवी बताती है कि उसके और रोहित के बीच में बहुत पहले से नाजायज रिश्ते हैं और इस रिश्ते को तकरीबन 5 साल का लंबा समय गुजर चुका है। अब ये दोनों दूसरे से छुप छुप कर मिला भी करते थे और इस बारे में कहीं ना कहीं अमित कुमार को कानो कान खबर नहीं चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अमित कुमार को कुछ पता नहीं चला। इधर सोनी देवी और रोहित कुमार जो थे ये दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर मोहब्बत करने लगे थे कि अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी करें तो करें कैसे, इसलिए अमित कुमार को रास्ते से हटाना होगा। अमित कुमार को रास्ते से कैसे हटाया जाए, ये दोनों कोई पेशेवर मुजरिम, कोई पेशेवर कातिल नहीं थे, इसलिए सबसे पहले जो रोहित कुमार होता है और सोनी देवी जो होती है ये एक भाड़े का जो कत्ल करने वाला व्यक्ति होता है, सुपारी किलर, उसको ढूंढते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है, लिहाजा उनके ही गांव का रहने वाला मोहम्मद शाहीन, उसको ये 1 लाख रुपए में अमित कुमार की सुपारी दे देते हैं। अब मोहम्मद शाहीन ने सुपारी ले तो ली थी, लेकिन उसे एक साथी चाहिए था, इसलिए वो अपने पड़ोस में ही रहने वाले विजेंद्र पासवान उसको अपने साथ मिलाता है और 25,000 रुपये की पेशकश उसको करता है। यानी 75,000 रुपये टोटल मोहम्मद शाहीन लेगा और 25,000 रुपये विजेंद्र लेगा और कत्ल किया जाएगा। लिहाजा 26 जनवरी साल 2026 का वो दिन था कि जिस दिन मोहम्मद शाहीन और विजेंद्र, चूंकि गांव के ही व्यक्ति थे, शराब पीने के बहाने अमित कुमार को बाहर बुलाते हैं। बाहर बुलाने के बाद में उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करते हैं और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फेंक कर 9-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने विजेंद्र, मोहम्मद शाहीन और सोनी देवी इन तीनों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी जो रोहित कुमार है ये फरार चल रहा है और इसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर रिश्ते को कलंकित किया सोनी देवी और रोहित कुमार ने, लेकिन 2 भाड़े के टट्टू मिले, उन दोनों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसे में आप लोगों ने देखा कि एक नहीं कई जिंदगियाँ इस नाजायज़ मोहब्बत की भीड़ चढ़ गई। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये चैनल नया है, मैंने और अमन अमरोही दोनों ने मिलकर इस चैनल को बनाया है, तो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम स्टोरी पहुंचाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। अदरवाइज़ हमारे चैनल हैं, लेकिन ये चैनल इसलिए बनाया है कि जो भी खबरें आती हैं क्राइम से रिलेटेड वो हम डेली बेसिस पर एक शाम को 6 बजे और एक शाम को 9 बजे आप लोगों तक पहुंचाई जाए। बाकी सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।